हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 7 चल रहा है हमारा ट्रायंगल। कॉन्करेंसी के रूल्स को प्रूव करते हुए, थ्योरम को प्रूव करते हुए हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज नंबर 7.2। इसके हमने 2 क्वेश्चंस पहले वाली क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है ABC इज द आइसोलेसिस ट्रायंगल। ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CE, 2 एल्टीट्यूड है इसमें, BE और CE। हमें पता है कि एल्टीट्यूड हमेशा राइट एंगल 90 डिग्री होते हैं। ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB रेस्पेक्टिवली शो दैट दीज एल्टीट्यूड आर इक्वल। हमें ये प्रूफ करना है कि CE और EF एक दूसरे के इक्वल हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। हमने 2 ट्रायंगल लिए। उसके बाद AB बराबर है AC के, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी ये 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमारे पास ये गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC है। इसके बाद हम प्रूव करते हैं कि एंगल BEA इक्वल टू एंगल CFA ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है, 90 डिग्री हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होते हैं, ये हमें पता है। तो हमारे पास BEA ये वाला एंगल और CFA ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। इसके बाद हम प्रूफ करते हैं एंगल हमने प्रूफ किया ये, और उसके बाद ये 2 ट्रायंगल लिए हैं हमने। तो हम लेंगे, ये 90 डिग्री है और 2 चीज़ हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A दोनों में कॉमन है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हमने क्या किया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। अगर हमारे पास 3 चीज़ प्रूफ हो चुकी है तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE कॉन्करेंट है ट्रायंगल ACF के, ठीक है। जब ये इसकी कॉन्करेंट है तो देन BE इक्वल होगा CF के CP/CT। इसका मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग साइड पेयर ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अगर ये 2 ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट है तो इसकी ये वाली साइड भी एक दूसरे के इक्वल होगी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन दे रखे हैं। 4th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ABC इज द ट्रायंगल इज विच एल्टीट्यूड AB एंड CF, 2 इसमें वही डायग्राम है कि BE AC पर एक एल्टीट्यूड है एंड AB पर CF एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये एल्टीट्यूड है BE ये इक्वल है CF के, ये हमें गिवन है। तो शो करना है कि ये 2 ट्रायंगल जो हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट है। तो फर्स्ट हम प्रूफ करते हैं इन A ट्रायंगल
ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ हमें गिवन है। फर्स्ट चीज़ हमें गिवन है। इसके बाद एंगल बी ई ए इक्वल टू एंगल सी एफ ए ईच 90 डिग्री। ठीक है। तीसरी चीज़ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन है। तीन चीज़ हमारी प्रूफ हो गई है, तो हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्करेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया इसका, फोर्थ का। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी ए सी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी ई कॉन्करेंट है ट्राइंगल ए सी एफ के सी पी सी टी। कॉन्करेंट ट्राइंगल, कॉन्करेंट पेयर, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। तो ए बी ई कॉन्करेंट है ए सी एफ के, इसलिए ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, क्या किया हमने? हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। इन दो ट्राइंगलों को हमें कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ प्रूफ करनी होगी। ठीक है, तीन चीज़ प्रूफ की हमने। पहले तो हमारे पास ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें गिवन है। दूसरा कि बी ई ए इज इक्वल टू सी एफ ए ईच 90 डिग्री है, क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री होते हैं। दूसरा एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको लिखा कॉमन। तो तीन चीज़ प्रूफ होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं। जब ये एक दूसरे के कॉन्करेंट है तो इनकी ये साइड ए बी ए सी एक दूसरे के इक्वल होगी। सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। डायग्राम है हमारा ए बी सी डी। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है हमें कि ए बी सी एंड डी बी सी इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल। दोनों क्या है? आइसोलेसिस ट्राइंगल है। ऑन द सेम बेस बी सी पे बने हुए, सेम बेस बी सी पे बने हुए दोनों एक क्या है? आइसोलेसिस ट्राइंगल। शो दैट कि एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये हमें शो करना है। इसको शो करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं हम कि हमारे पास ए बी बराबर है ए सी के, ये वाली साइड इसके बराबर है। ये क्या है? हमारे पास गिवन है, दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि ए बी बराबर ए सी है, क्योंकि ए बी सी क्या है? एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। दूसरी चीज़ कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। क्यों? एंगल अपोजिट टू हमारी जो थ्योरम थी, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। हमारी थ्योरम थी, थ्योरम नंबर फर्स्ट जो थी उसमें हमने सेकंड थी, उसमें हमने प्रूफ किया था कि अगर किसी ट्राइंगल की
दो साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये दोनों इसके इक्वल होंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइंगल BCD में हमारे पास BD इज इक्वल टू है DC के, ये हमें गिवन है क्योंकि ये भी एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड इक्वल होगी। अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसके ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल, इसको हम पूरा लिख लेते हैं एक बार, नहीं तो हमारे दोनों क्वेश्चन में एंगल सेम हो जाएंगे। एंगल ABC इक्वल एंगल ACB, इसको लिखते हैं हम DBC इक्वल टू एंगल DCB। इसमें भी वही रीज़न लिखते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये रीज़न जब भी हम कहीं ये क्वेश्चन को यूज़ करते हैं, इस रीज़न को, तो हमें वहाँ लिखना होगा कि हमने ये इक्वल किस रीज़न से किया है। अगर हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो सामने चेक करने वाले को, टीचर को कभी पता नहीं चलेगा कि ये तुमने क्यों इक्वल किया है एक दूसरे के। तो इस चीज़ को हमें शो करना है कि हमने इसको इस रीज़न से इक्वल किया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे हम आगे। अगर दोनों एंगल को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हमने क्या किया, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने लिया ये वाला ट्राइंगल जो कि आइसोलेसिस ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास पता है कि हमें ये दो साइड इक्वल है तो इसके ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। इसको लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमने लिया ये नीचे वाला ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल भी आइसोलेसिस है तो इसकी दो साइड इक्वल होगी तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो नंबर दिया इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस करने पर आगे हमारे पास रिजल्ट आता है कि ABD। अगर इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास पूरा एक एंगल आता है। इसी तरह अगर इन दोनों एंगलों को हम प्लस करेंगे तो ये वाला एंगल आएगा। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायग्राम दे रखा है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में ABC इज अ आइसोलेसिस ट्राइंगल इन विच ABC एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है जिसको C से हमने एक पॉइंट D तक मिलाया है, D को A से मिलाया है, तो हमारे पास दूसरा ट्राइंगल जो आया है वो भी आइसोलेसिस ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि AB बराबर है BC के, तो साइड BA इज प्रोडक्ट टू D एंड सच दैट AD बराबर AB। AD बराबर है AB के तो AC बराबर होगा AD के। शो दैट कि BCD आर राइट एंगल, ये हमें शो करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले ट्राइंगल लिया हमने ABC, तो AB बराबर है AC के और एंगल B बराबर है एंगल ACB के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हमें गिवन है एंड इसका रीज़न है हमारे पास एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम लेते हैं इन ट्राइंगल
ADC हमारे पास है AC बराबर AD, ये हमें गिवन है। ये कुछ क्वेश्चन ऊपर जो हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 6 उससे थोड़ा सेम क्वेश्चन है, मिलता जुलता, जैसे उसमें प्रूफ किया था वैसे हम इसमें प्रूफ कर रहे हैं। एंगल D बराबर है एंगल ACD के, इक्वेशन नंबर 2, सेम रीज़न, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल DCB में, DBC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस ये D आएगा, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल D बराबर हमारे पास क्या है, ACD, और ACD, एंगल B बराबर है हमारे पास ACB, और बचा क्या, एंगल C। अब ACD, ACB, AC इज इक्वल टू 180। ठीक है, दोनों एक ही एंगल है हमारे पास, ACB और ABC, ये पूरा मिलके क्या बन जाता है, 90 डिग्री। तो C इज इक्वल टू 180 अपॉन 90 करेंगे, ये पूरा मिलके बनता है हमारा BCD, और एंगल C को भी हम लिख सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 2 BCD इज इक्वल टू 180, हमने दोनों को प्लस कर दिया है, BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि BCD इज इक्वल टू है 90 डिग्री राइट एंगल। यही हमें प्रूफ करना था कि ये जो एंगल है ये वाला हमारा वो क्या है, राइट एंगल। तो हमने ये प्रूफ कर दिया दोनों ट्रायंगलों को इक्वल करके, और लास्ट में हमारे पास आया कि BCD हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ABC इज़ अ राइट एंगल। ABC एक राइट एंगल है जिसमें हमारे पास A 90 डिग्री है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। फाइंड एंगल B इज इक्वल एंड एंगल C। हमें ये प्रूफ करना है, बताना है कि एंगल B और एंगल C की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ABC, तो AB बराबर है AC के, ये हमें गिवन है। उसके बाद इसमें हमें प्रूफ होता है कि एंगल B बराबर है एंगल C के, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लेते हैं ट्रायंगल BCA, तो BCA, तो BC बराबर होगा AC के, क्योंकि आइसोलेसिस ट्रायंगल है। एंगल A बराबर होगा एंगल C के, इक्वेशन नंबर 2। देन हमारे पास A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ABC A इज इक्वल टू B
अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी जगह सी रखते हैं, इसकी जगह सी इज इक्वल टू 180, तो हमारे पास आता है कि 3 एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे करते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180/3, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है तो एंगल बी भी 60 डिग्री का होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि ए क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है पर ये क्या है, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल है, इसके दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। सबसे पहले हमने लिया ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बी सी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, एंगल ए बराबर एंगल सी, इक्वेशन नंबर 2। तीनों को प्लस किया, हमारे पास आया, हमने बी और ए की वैल्यू रख दी इसमें से सी, तो 3 एंगल सी इज इक्वल टू 180, वैल्यू आई सी की 60 डिग्री। अगर सी की 160 डिग्री है तो बी की भी 60 होगी, क्योंकि हमने ये आगे प्रूव कर चुके हैं। तो हमारा बी और सी की वैल्यू फाइंड हो गई 60 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम क्वेश्चन है 7 का जैसा। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है, आगे प्रूफ करना है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 यहीं ख़त्म होती है। तो क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं आज। नमस्कार।